हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर कट एंड स्टिचिंग स्टाइल्स। तो आज हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉर्ड सेट बनाने वाले हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, फैशन में है। तो आप लोग भी घर बैठे इसी सेम मेथड से अपने लिए फैशनेबल कॉर्ड सेट रेडी कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने कुछ लेसेस ली हैं। लेसेस के बिना आजकल हर डिज़ाइन, हर पैटर्न इनकम्प्लीट रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। शर्ट और प्लाजो बनाने के लिए हमने तकरीबन 3.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है, बट इसकी अर्ज बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज आपको 4 मीटर का कपड़ा लेना है दोनों अपना प्लाजो और शर्ट बनाने के लिए। तो अभी मैं आपको इसकी अर्ज दिखाती हूँ। तो ये देखें, तकरीबन इसका जो अर्ज है एक सिरे से हमें नापना है दूसरे तक, तो ये 55 इंच का आ रहा है। तो अगर आपके पास इतना अर्ज का फैब्रिक है तो आप कम कपड़े में भी इसको बना सकते हैं 3.5 मीटर के फैब्रिक में। अदरवाइज हम 4 मीटर का फैब्रिक लेंगे। सबसे पहले पूरे कपड़े को खोल करके बिछा लीजिए और देखें इसमें हमारा फूलों का डिज़ाइन है। तो जो भी आपके सूट पर पैटर्न है उसमें देख लीजिए कि ऊपर की तरफ कढ़ाई जा रही है या फिर प्रिंट जो जा रहा है वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। तो उसी हिसाब से हमें इसको बिछाना होता है। तो यहाँ पर हमारे फैब्रिक में जो डिज़ाइन है वो ऊपर की तरफ भी जा रहा है और नीचे की तरफ भी जा रहा है। तो इसको हम 4 फोल्ड में बिछा करके कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके फैब्रिक में एक ही साइड की तरफ डिज़ाइन जा रहा है तो उसको आपको अलग अलग कट करना होगा। तो इस तरीके से देखिए, पहले तो एक साइड से मिला लीजिए पूरे फैब्रिक को और अब इसे हमें दोबारा से बीच में से मोड़ना है। तो ये जो कपड़ा है हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा तय। अब बीच में से कोई भी सिलवट, कोई भी सिकुड़न ना रहे। पूरे फैब्रिक को जितना भी आपको लंबाई रखना है उतना आपको 4 फोल्ड में इस तरीके से बिछा लेना है। तो अब हम अपनी कुर्ती पर निशान लगाएंगे, बट कपड़ा कटिंग करने से पहले हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा सूट और सलवार दोनों ही कपड़ा इस पूरे ही फैब्रिक में है। तो कपड़े को मैनेज कैसे करना है, कपड़े की मैनेजमेंट आपको आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले नापेंगे हमारी कुर्ती की लंबाई कितनी रहेगी। कुर्ती की लंबाई तकरीबन हमें रखनी है 40 इंच, जिसमें से हम फोल्डिंग वगैरह के लिए एक्स्ट्रा रख लेते हैं तकरीबन 2 इंच। तो यहाँ पर 42 इंच तक हमें कपड़ा चाहिए होगा कुर्ती के लिए। ठीक है, ये हमने एक निशान लगा लिया। अब इसके बाद में हमें बाजू का फैब्रिक चाहिए। अभी हमारे पास ये कपड़ा है। अब इस निशान से देखें, हमें 16 इंच के तैयार अपनी बाजू रखनी है। तो 1-2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास 18 इंच का फैब्रिक और ले लेना है आपको। यहाँ से नीचे तक हमारी कुर्ती आएगी, इससे ऊपर हमारी स्लीव्स का निशान लगा रहे हैं। तो कपड़े का मैनेजमेंट आपको हमेशा इसी तरीके से करना है। ये हमने स्लीव्स का निशान लगा लिया। अभी हमारे पास, अब यहाँ से देखें तो हमारे पास इतना फैब्रिक बचा हुआ है जिसको हम प्लाजो में यूज करेंगे। तो इसको भी आपको अभी नापना है। इस निशान से पकड़ेंगे और इस कपड़े को भी आपको देखें ऐसे सीधा करना है। खुद से मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर इस टाइम पे कोई मेरे पास होता तो मैं उससे ये शूट करवा लेती हूँ और मैं अच्छे से आपको दिखाती, बट फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से दिखाऊं। तकरीबन 40 इंच का कपड़ा हमें चाहिए होगा यहाँ पर एक्स्ट्रा। तो इस निशान से हमने इंच टेप रखना है। ये देखिए 41 इंच हमारा इतना आ रहा है। स्टिल हमारे पास अभी इतना फैब्रिक बचा हुआ है। इसमें हम आसानी से अपना प्लाजो सूट निकाल सकते हैं। इसके बाद भी आई थिंक मुझे लग रहा है कि 40 इंच का फैब्रिक बचा हुआ है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये 4 फोल्ड में मैंने एक साथ किया हुआ है क्योंकि इसकी अर्ज बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा मोटा कोई है, हेल्दी आदमी है, तो उसमें इसको आपको अलग अलग कट करना होगा। तो आप यहाँ से फैब्रिक लेंगे। इसलिए जो होता है ना, बड़े अर्ज का कपड़ा लेना चाहिए कि आपका कपड़ा बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा। देखिए 3.5 मीटर फैब्रिक में भी हमारा ये जो है प्लाजो और बॉटम उतना आ जाएगा। तो इस तरह से कपड़े की मैनेजमेंट आपको करनी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आखिर में फैब्रिक कम पड़ जाता है तो सूट आपका पूरा खराब हो जाएगा। तो चलिए अभी हम अपने सूट की कटिंग करते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मोड़ने के लिए फैब्रिक लिया हुआ है, निशान लगा लिया है। अब इस इतने निशान को छोड़ते हुए हम ऊपर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 40 इंच की लंबाई रख रही हूँ अपने सूट की। अब कपड़े को बहुत ही आसानी से यहाँ से बिल्कुल सीधा कट कर लीजिए। इससे आप कपड़े को हैंडल कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब ये हमारे पास फैब्रिक आ गया है, इसमें से हमें अपनी कुर्ती की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इस पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगा लिए हैं। तीरा हमने रखा है यहाँ पर तकरीबन 6.5 इंच। नेक की विड्थ है यहाँ पर 3 इंच और आर्म होल लेंथ हमने रखी है यहाँ पर 6.5 इंच। अब देखिए चेस्ट है यहाँ पर 10 इंच। वेस्ट हमने लगाया है 8 इंच पर और ये हमने रखा है तकरीबन 9.25 इंच। और इसकी जो
दामन है वो हमने थोड़ा सा ए लाइन रखा है, 11 इंच रखा है इसको हमने। आप चाहे तो स्ट्रेट भी रख सकते हैं, जो आपका हिप का साइज है वही आप नीचे भी रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है, जो कि लेस लगाने के बाद हमारा 1.5 इंच का बचेगा। यहाँ पर हमने देखिए आर्म होल की इस तरह से गहराई भी कर दी है, और फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल है हमने साथ में निशान लगाया है। 8.5 इंच हमारे ये आर्म होल बिल्कुल रेडी आएगा। अभी हम देखिए बाहर वाले आर्म होल के अकॉर्डिंग पूरे में जो हमने निशान लगाया है उसकी कटिंग करेंगे। चलिए अभी हम इसकी कटिंग करते हैं। इसमें से हम अपना फ्रंट और बैक पार्ट अलग कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब इसको हम हटा लेंगे और अपना जो फ्रंट वाला आर्म होल है उसकी आपको गहराई कर लेनी है। अब देखिए बॉटम की तरफ हमें ये लेस भी अटैच करनी है, तो इसको बिल्कुल बराबर रखेंगे ऊपर से। तो एक सीधा निशान लगाइए आप यहाँ पर, क्योंकि इतना पार्ट भी हमें कट करना है और ये वाला पार्ट हम बाद में कहीं पे यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के मार्जिन के लिए, और इस पार्ट को भी कट कर देंगे। ये कट आपने जरूर लगाना है, जिससे कि हमें पता रहे कि हमें इसे कितना मोड़ना है। सबसे पहले इस कपड़े को सीधा कर लेंगे और यहाँ पर हम अपनी जो डिजाइनिंग करने वाले हैं उसका निशान लगाएंगे। तो इसको जैसे हमने फोल्ड किया था बिल्कुल वैसे ही फोल्ड करके आपको बीच में से ऐसे रख लेना है। सूट के किनारे मिलाते हुए बिल्कुल अच्छी तरीके से बिछा लिया है इसको मैंने। ये निशान हम सीधी साइड की तरफ ही लगाएंगे, क्योंकि इस तरफ हमें लेस अटैच करनी है। अब ऊपर से हम एपेक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे, तो तकरीबन 11.25 इंच। यहाँ पर मैं 10.5 इंच पर ऐसे निशान लगा रही हूँ। ये हाई बस्ट का सेंटर पॉइंट भी होता है, तो आप अपने हिसाब से इसको मेजर करके निशान लगा सकते हैं। चेस्ट साइज है वो है यहाँ पर 40 इंच, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा 10.5 इंच से 11.25 इंच के बीच में आ रहा है। तो मैंने अभी यहाँ पर 10.5 इंच पर निशान लगाया है। अब इसको देखिए यहाँ से 4 इंच की अंदर की तरफ ऐसे निशान लगाएंगे, और ये जो निशान है हमारा इधर आएगा। तो ये देखिए ये हमारा एपेक्स पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से पूरा नीचे की तरफ 4-4 इंच का गैप देते हुए हमें निशान लगा लेना है, और इस निशान को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। आर्म होल वाली साइड की तरफ से इस तरीके से 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और अपने एपेक्स पॉइंट से इस तरह से कर्व करते हुए हमें मिला देना है इसको। ये आर्म होल वाला निशान आप हर साइज में अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए हल्का सा ही कर्व देना है, ज्यादा कर्व नहीं होगा। तो ये हमारा कुछ ऐसे प्रिंसेस कट में आ जाएगा डिजाइन। इस निशान को थोड़ा सा और ज्यादा गहरा कर लेंगे। ऐसा ही निशान हमें इस साइड की तरफ भी बनाना है, बिल्कुल सेम निशान ये हमारे आने चाहिए। किनारे को मिला लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, और यहाँ पर थोड़ा सा टैप टैप करते हुए हमें दूसरी साइड की तरफ निशान को ट्रांसफर कर लेना है, और इसको भी थोड़ा सा गहरा कर लेंगे। प्रिंटेड फैब्रिक में आपको हल्का सा कम दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसे और ज्यादा गहरा कर रही हूँ जिससे कि आपको अच्छे से नजर आए। तो ये हमारे दोनों निशान कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। अब इस पर हम लेस अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने ये 2 लेसेस ली हुई हैं, तो व्हाइट और पिंक कलर की लेस को साथ में रख करके पहले तो स्टिच कर लेंगे, उसके बाद में हम इसको फैब्रिक पर लगाएंगे। और ये देखिए कितना सुंदर हमारा ये लेस का पैटर्न रेडी हुआ है। इसको आप नेक पर भी यूज कर सकते हैं, बेहतरीन लगने वाला है। तो चलिए इसको अब हम कुर्ती पर अटैच करते हैं। जो हमने निशान बनाए थे देखिए उस पर हमें लेस को कुछ इस तरह से रखना है, और इसको हमें सिलाई देखिए पलट करके लगानी है, जिससे कि बिल्कुल अंडरग्राउंड तरीके से हमारी लेस लगेगी। तो जो हमने निशान बनाए हैं उस पर देखिए उल्टा करके आपको लेस को रखना है। अभी हमारा कंगूरे वाला साइड अंदर की तरफ है, बट जब हम इसको पलटेंगे तो ये हमारा दूसरी वाली साइड की तरफ हो जाएगा। तो आपकी जो लेस है वो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाएगी, और आपको कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पलटते हुए हमें बिल्कुल किनारे पर सबसे पहले तो सिलाई लगा लेनी है, और अब दूसरे किनारे पे भी ऐसे ही हमें सिलाई लगानी है। केवल यहाँ पर हमारी एक प्लेट आएगी छोटी सी, क्योंकि ये हमारा बस्ट पॉइंट है, और यहाँ पर हमने हल्की सी आर्च दी हुई है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि जो हम प्लेट बनाएंगे वो बिल्कुल पक्की हो जाएगी, बैठ जाएगी, और नीचे तक हमें एज इट इज सिलाई लगानी है, और ऐसे ही सिलाई हमें दूसरी वाली किनारी पे भी लगा लेनी है। तो ये देखिए लेस कितनी ज़्यादा फिनिशिंग से लग गई है हमारी। एक आपकी यहाँ पर प्लेट आएगी छोटी सी इस तरीके से। अब हमें नीचे भी इसको फिनिश कर लेना है। तो ये जो हमारी चौड़ी वाली लेस थी इसको देखिए आधा इंच ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरीके से, और
सीधी सिलाई लगाकर इसको भी हमें रेडी कर लेना है। तो ये जो हमने पट्टी रखी है लेस की, ये सीधी वाली साइड की तरफ रखी है। अब इसको भी हमें सीधा करना है, तो नीचे की साइड की तरफ जो हमने कपड़ा छोड़ा था, इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। और ये देखिए नेक पर भी हम कुछ इस तरह का पैटर्न बनाएंगे सेम लेस का इस्तेमाल करके। और इसको मैंने ग्लू की मदद से देखिए इस तरह से स्टिक कर लिया है, चिपका लिया है। अब ये पट्टी लगाने के लिए मैंने ये कुर्ती ले ली है, इसको बीच में से फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर इस तरह से ना हमें प्रेस कर लेना है, जिससे कि हमें एकदम अच्छे से सेंटर पॉइंट मिल जाए। ये वाले किनारे बिल्कुल आपके देखें इस साइड से बराबर आने चाहिए। तो ये बिल्कुल बराबर करते हुए मैंने निशान बनाया है और ये देखें हमें सेंटर का जो है ना निशान मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। अब इसको हम बिल्कुल इसके सेंटर में रखेंगे इस तरीके से। और जितनी भी लंबाई का आपको रखना है, ऊपर से मैं तकरीबन 16 इंच की लंबाई लूँगी और उतना जितना ही हमारा ये आएगा उसको रख करके ग्लू के साथ अटैच कर दूँगी। तो ये देखें जो पैटर्न है ना हमारा, वो एकदम से ही बना हुआ रहेगा और बहुत खूबसूरत हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखें हमने सेंटर की पट्टी पे भी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमें नेक बनाना है। तो नेक मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह का ये स्वीट हार्ट नेक कटिंग किया है। तो ये देखिए नेक हमने कुछ इस तरह से रेडी कर लिया है और ऐसे ही हमने बैक नेक भी अपना बना लिया है। बैक नेक हमने सिंपल यहाँ पर राउंड नेक ही बनाया है। अब यहाँ पर हम शोल्डर्स ज्वाइन कर लेंगे और साइड की फिटिंग लगा लेंगे और नीचे का भी हम अपने चाक वगैरह मोड़ करके अपना सूट रेडी कर लेंगे। और ये देखिए हमने इसको चाक वगैरह भी फोल्ड कर लिए हैं, साइड की फिटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स लगानी है। तो बाजू कटिंग करने के लिए जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है वो ले लेंगे और यहाँ पर सबसे पहले आप निशान लगाइए कि आपको कितनी लंबाई रखनी है। हमारी तैयार लंबाई 16.5 इंच आएगी, लेकिन यहाँ पर हम 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 18 इंच पर मैंने इस तरह से सीधा निशान लगाया है और इसको कट कर लेंगे, बिल्कुल पूरा सीधा सबसे पहले कट कर लेंगे। और यहाँ से हमारा जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है वो हमारा प्लाजो में यूज़ होगा। अब देखें इसको सीधा हमने कट कर लिया है। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से खोलेंगे और 4 फोल्ड में करेंगे अपने बाजू के फैब्रिक को इस तरीके से। अब ऊपर से 17 इंच की लंबाई रखेंगे और एक सीधा निशान लगा लेंगे। ये तैयार हमारी तकरीबन 16.5 इंच आएगी। अब देखिए नीचे से भी एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा छूटा हुआ है, तो वो हमारा नीचे से फोल्डिंग के लिए यूज़ हो जाएगा। अब एक सीधा निशान लगा लीजिए। अब आर्म होल के लिए निशान लगाने के लिए 3 इंच पर ऊपर से निशान लगाएंगे और इसको थोड़ा सा गहरा कर दिया है मैंने, जिससे कि आपको अच्छे से नज़र आए। अब आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 8.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस निशान को हमें इस तरीके से गोलाई कर देनी है। अब नीचे हमें देखिए 5 इंच की चौड़ाई रख रही हूँ मैं। आप जो भी आपकी गोलाई है कलाई की, उसके हिसाब से यहाँ पर निशान लगा सकते हैं आप आर्म होल वाले निशान को। और नीचे से गोलाई वाले निशान को इस तरीके से आपको मिलाना है और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी हम साथ ही ले लेंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी बाजू कटिंग कर रहे हैं यही तरीका अपनाना है आपको। अगर छोटी बाजू रख रहे हैं तो आपको लंबाई इसमें कम कर देनी है। अब जो हमने निशान बनाए हैं उस पर सिंपली हमें कटिंग कर लेना है और इस तरह से डार्ट्स और कट्स लगा लेंगे। अब यहाँ से आपको इस तरह से अपनी बाजू खोलनी है और आपके फ्रंट वाले पल्ले जो भी है ना, वहाँ पर आपको इस तरीके से हल्का सा कट देना है। थोड़ा सा फिश शेप में हमें इसे कट देना होता है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल के साथ जुड़ता है गहराई वाला हिस्सा, और इससे काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है हमारी बाजू की भी और हमारी कुर्ती की भी। तो स्लीव्स को अब हम अपनी कुर्ती के साथ अटैच करेंगे और इसमें हम एक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो जिसका आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। तो इस तरह से हम देखें डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है, बहुत खूबसूरत। ये इस तरह से देखिए नीचे से कफ पैटर्न वाली हमारी ये स्लीव्स रेडी हुई है। सो इसको भी अटैच कर लेंगे सिंपली। तो लीजिए हमारी कुर्ती बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। बाजुएं भी हमने अटैच कर ली है एंड ये है इसका फाइनल फिनिश लुक। देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है प्रिंट के साथ। और इसके नीचे अभी हमें ये बॉटम भी रेडी करना है। सिंपल स्ट्रेट प्लाजो की तरह ही हम बनाने वाले हैं, बट इसकी एक सेपरेट वीडियो कटिंग एंड स्टिचिंग की आपको मिलेगी। अगर आपको देखनी हो तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं या फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से डायरेक्टली चेकआउट कर लेना।
सो यस, इसका फुल लुक भी अगर आपको देखना हो लाइक पहना हुआ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाइएगा, वहाँ आप मैंने इसको वेयर करके एक फ़ोटो अपलोड किया हुआ है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं कि ये पहना हुआ कैसा लग रहा है। सो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए, तभी मैं और ज़्यादा आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। बाय बाय।